विवेक। मनुष्य के लिए विवेक प्राण समान है। पशुओं की अपेक्षा मानव को विशिष्ट बनाने वाला यही विवेक नामक गुण है। विवेक ना हो तो मानव अपने जीवन को सुधार नहीं सकता, समाज के साथ अच्छे संबंधों का निर्वाह नहीं कर सकता। विवेकवान मनुष्य के कारण सहमानवों का तथा समाज का उपकार होता है। विवेक होने से विपत्तियों से आसानी से बच सकता है और सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। विवेकशील आदमी गुरुजनों के बातों का सूक्ष्म अर्थ को समझ लेते हैं। एक योगी एक आश्रम का निर्वाह कर रहे थे। वह मामूली आश्रम नहीं था, अनाथ बालकों के लिए नियत आश्रम था। योगी उन अनाथ बालकों का पालन पोषण कर उन्हें सुशिक्षित करना चाहते थे। उन अनाथ बालकों के प्रति अत्यंत अनुकंपा दिखाते हुए उनके भोजन और निवास की अच्छी व्यवस्था कर आदर्श रूप से उनका पालन पोषण कर रहे थे। एक बार एक दंपति वहां आए। वे निस्संतान थे। उनको धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि इन अनाथ बालकों में से किसी एक को अपने घर ले जाइए। इस आशय से वे लोग योगी का पास आए। वो इच्छा था मन में एक बालक लेने के लिए। उनकी बातें सुनकर योगी ने अपनी सम्मति प्रकट की। तब तक भोजन का समय हो गया था। योगी ने उनसे कहा कि भोजन करके जाइए। पति और पत्नी ने योगी के निमंत्रण को स्वीकार किया। योगी बालकों को बुलाकर लाने में थोड़ा विलंब हुआ। तब तक ये दोनों रसोई घर में पहुंच गए और भर पेट भोजन कर लिया। योगी जब बालकों के लिए आया तब तक रसोई घर में सब अस्त व्यस्त था और लगा कि भोजन सामग्री कम पड़ेगी। उन्हें देखकर योगी ने कहा कि लगता है आप लोगों ने भोजन कर लिया है। उन्होंने जवाब दिया कि आपके आदेशानुसार हमने भर पेट भोजन कर लिया है। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बालकों से पहले भोजन कर लेने वाले आपको बच्चों की भूख का पता कैसे लगेगा? ऐसे आप लोग एक बालक का पालन पोषण कैसे कर सकेंगे? आप उसकी आवश्यकताओं और भले बुरे का आपको पता कैसे कर सकेंगे? इसलिए आपको इन बालकों में से किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि आप प्रेम और अनुराग से बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते। मैंने भोजन की बात यह देखने के लिए कही थी कि आप पहले बच्चों को खिलाएंगे कि नहीं। आपने तो बच्चों से पहले ही भोजन कर लिया, जिससे बालकों के भोजन की मात्रा कम हो गई, पूरा कम हो गई। दंपति विवेकहीन है। योगी की बातों में निहित धर्म सूक्ष्म को समझ न सके और स्वार्थी लोगों के समान अपना पेट भर लिए। इसे छोटी सी परीक्षा द्वारा योगी ने एक समझ लिया कि इनमें, ये दंपति में, इनमें विवेक नहीं है।
जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है। उनके अंतरार्थ को समझकर उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना विवेकवान का लक्षण होता है। हमारे गुरु भी हमारे मन को स्वच्छ बनाने के लिए परीक्षाएं रखते हैं। 10 लोगों के बीच शिष्य गुरु के अनादर, क्रोध का पात्र होता है। अच्छा काम करने के बावजूद भी गुरु उसकी सराहना ना करते हैं। गलतियां ना करने के बावजूद भी कोई ना कोई गलती दिखाते हैं। अभावग्रस्त शिष्य से यह दो वह दो कहकर मांगते हैं। ऐसी ही प्रसंगों में शिष्य विवेकपूर्ण होकर धैर्य धारण कर गुरु के मनोभावन को समझना चाहिए। गुरु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति और विश्वास रखने वाले शिष्य को किसी प्रकार का दारिद्र्य नहीं होता। सद्गुरु सर्वसमर्थ है। उनकी परिपूर्ण दया से असंभव बात संभव हो जाती है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।